बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते खबरों का खबर शामिल करते बसीरपुर से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक DPO काड़ा की हिदायत पर DSP सर्कल बसीरपुर सईद अनवर की ज़ेर क़ियादत SHO बसीरपुर फरह हुसैन का थाना बसीरपुर की नफरी के हमरा बसीरपुर रुकनपुरा रोड नर्सरी के करीब सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। इस मौका पर इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच बसीरपुर मोहम्मद अकरम भी मौजूद थे। लोगों के शनाख्ती कार्ड और मशकूक गाड़ियों की चेकिंग की गई। रायगढ़ में जदीद तिब्बी सहूलियात से रास्ता मूसा मेडिकल कॉम्प्लेक्स का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। मरूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर अलवरी ने रिबन कार्ड का इफ्तिताह किया, जबकि तकरीब में डायरेक्टर एजुकेशन राना अब्दुल जब्बार, साबिका चेयरमैन चौधरी दाऊद अहमद खान, वाइस चेयरमैन हाजी आजम खान, नून लीगी रहनुमा मोहम्मद नदीम भट्ट, काउंसलर चौधरी रेहान ताजदीन, राना शमशाद मंच, अल्लाह रखा भट्टी, शेख फैसल खालिद बजाज, तैयब खान मेो, राना अदील आजम खान एडवोकेट, सरपरस्त ताला सिटी प्रेस क्लब रायवट, महर लियाकत नज़ीर, चेयरमैन फ़हीम अकबर सिंधु, सदर महर मोहम्मद इशफाक, जनरल सेक्रेटरी सरदार ज़ीशान भुट्टा, नायब सदर सलाहुद्दीन नूर, कोऑर्डिनेटर अहमद राजपूत समेत सियासी, समाजी, तिब्बी और ताजर बरादरी से वाबस्ता बड़ी तादाद में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन मूसा मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुफस्सल नदीम भट्ट और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जुवेरिया असलम ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर जुवेरिया असलम का कहना था कि मूसा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जदीद मशीनरी, तजर्बाकार डॉक्टर, एमरजेंसी लेबॉर्ट्री, फार्मेसी और माँ बच्चे के लिए खसूसी सहूलियात फराम की गई हैं। मुफस्सल नदीम भट्ट का कहना था कि हमारा मकसद रायवंड और गिद्दनवा के अवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात देना है, जिन्हें दूसरे इलाकों में तलाश करनी पड़ती थी। मूसा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के क़याम से इलाके में सेहत के शोबे में एक मस्बत और इनकलाबी कदम उठाया गया है। हैदराबाद कासमाबाद रिहायशी फरजाना तालपुर अपने शोहर के जुल्म के खिलाफ रापाए एहतजाज है। हतून का कहना है कि मेरा शोहर गुलाम अकबर मेरे खिलाफ झूठे बयान दे रहा है। हतून का कहना है कि गुलाम अकबर मेरा शोहर है और मुझे रोजाना शराब पी कर मेरे ऊपर तशद्दुद भी करता है। हतून का कहना है कि मेरा शोहर गुलाम अकबर ने मेरे बच्चों के नाम और मेरा नाम एग्रीमेंट पैक किया है। हतून का ये भी कहना है कि मेरे शोहर गुलाम अकबर ने मुझे डिवोर्स नहीं दिया। मेरा शोहर मुझे गुलाम अकबर बोल रहा था कि मैंने 1.5 साल पहले आपको दिया हुआ है। हतून का कहना है कि जब मुझे डिवोर्स दिया हुआ है तो फिर मेरे पास क्यों आता है। खातून का कहना है कि मेरे शोहर गुलाम अकबर से मुझे और मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार गुलाम अकबर मेरा शोहर होगा। SSP हैदराबाद DIG हैदराबाद को अपील करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करते हैं तहसील चौबारा से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन अवान। थाना चौबारा की हदूद चक नंबर 489 TDA में ससुरालियों की फायरिंग से दमाद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रूठी बीवी को मनाने के लिए जाने वाला दमाद पर ससुर के भाई की फायरिंग, मुलजम फरार। गुलाम मुर्तज़ा को रजाक ने ससुर रब नवाज की मौजूदगी में फायरिंग करके जख्मी किया। मोहम्मद शफीक जख्मी को तहसील अस्पताल चौबारा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मसरूफ़ कार्रवाई और मुतासरीन के आला हुकाम से इंसाफ की अपील। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। हदूद चक नंबर 499 TDA में आज एक फायरिंग का वाक़या पेश आया है। ससुर ने दामाद पर फायरिंग की है। मामला क्या था, इस वक्त मेरे साथ गुलाम मुर्जा जिस पर फायरिंग की गई है उनके चचा शफी भट्टी साहब मौजूद हैं। सर, कहाँ के रिहायशी हैं और ये मामला कहाँ पेश आया? सर, मेरा नाम मोहम्मद शफी है। मैं कौकी कबेरा में रिहायश है। चक 499 में रिश्तेदारी सी साड़ी मलवेरा के साथ उन्होंने 7 साल तो रिश्ता होया है। 6-7 महीने तो उन्होंने बच्ची रुसाई सी किसी घरेलू वजह तो उन्होंने गया अस मनाने वास्ते ते साडा भतीजा सी मुर्तजा उत्थे गए। इनके मामू ने इसनू फैर मारा है और सी रोशन खोत वो इन पकड़ खड़ा। उस मामू रजाक ने इनू फैर मारा। इनका सौरा जेड़ा है वो रब निवाज वो दूर खड़ के देदा रह गए। इन्होंने उसनू फैर मार के मजरूब कर दिता। अस हस्पताल आए हुए हैं। 15 ते कॉल की तो चाह के सानू इत्थे हस्पताल लैन। सारी रिक्वेस्ट है हुकूमत है कि सानू इनका इंसाफ मिला। मामला क्या है, समझ को नहीं? मामला घरेलू मामला, घरेलू लड़ाई झगड़ा है जी। डडियाल मरूफ अहले सुन्नत आलम दीन अलामा अदनान चराली की गिरफ्तारी, इन पर झूठी FIR के इंदराज और 3 रोज़ा गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ अहले सुन्नत तंजीमात का एक हंगामी अजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें इलाका भर के उलमा इकराम, दीनी रहनुमा, खुतबा, सुन्नी कारकुनान और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में इस गिरफ्तारी को अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र के खिलाफ एक खुली साजिश करार देते हुए शदीद मजम्मत की गई। शुरका का कहना है कि अलामा चराली ने हमेशा इत्तेहाद, उम्मत, मोहब्बत, अहले बैत, सहाबा और अजीम और अकीदा हतम नबूवत का पुरअमन पैगाम दिया।
लिया, मगर इन्हें साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। इजलास में सदर जमात अहले सुन्नत जमील इकबाल मलक, सदर मरकजी मिलाद कमेटी अदरीस मुगल, सेक्रेटरी जनरल के डी चौधरी, अमीर तहरीक लब्बैक सफ़ीर हुसैन, कारी हफीजुर रहमान चौधरी, फैसल मुश्ताक, अलामा अदनान रिजवी, इस्माइल बशीर, हाजी फ़ारूक, अलामा खलील चिश्ती, अलामा राशिद, हाफिज़ फ़हरुद्दीन समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। उलमा ने आज बरोज़ सोमवार होने वाली अदालत में पेशी के मौका पर अहले सुन्नत जवानों को आशिकान नमूस रसालत पर पुरअमन तौर पर अदालत पहुँच कर इजहार यकजहती की अपील की। अहले सुन्नत की आदत यह भी ऐलान किया कि आइंदा जुम्मा को तमाम अहले सुन्नत मसाजिद में यौम मज़म्मत मनाया जाएगा, जिसमें अवाम को हक़ाक़ से आगाह किया जाएगा और उनकी ज़ियादतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान अहले सुन्नत मसाजिद के सामने हुल्लड़बाजी, नारेबाजी और अमन खराब करने की कोशिशों की भी शदीद मज़म्मत की गई और मुतालबा किया गया कि आइंदा किसी भी जुलूस को अहले सुन्नत मसाजिद के सामने से गुजरने की इजाज़त ना दी जाए। इस मौका पर शुरा इजलास ने शहनशाह नकवी और दीगर बादशाह ज़ाकरों की जानब से सहाबा कराम अहले बैत इत्तहार की शान में गुस्ताखियों पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा, सहाबा कराम और अहले बैत अज़ाइम की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यह सुरह लकीर है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे गुस्ताख अनासर को फौरी लगाम डाले और ढडियाल इंतजामिया पुरअमन माहौल को कशीदगी की तरफ ले जाने से बाज रहे। उलमा कराम ने मंतबा किया है कि शरपसंद अनासर को खुली छूट दी जाए और अहले सुन्नत उलमा को दबाने की कोशिश जारी रखेंगे तो हालात की तमाम तर जिम्मेदारी रियासती मफामी इंतजामिया पर आयद होगी। तहसील प्रेस क्लब डडियाल एक्सियन शाहरार नजम हुसैन गिलानी ने मरूफ यूसी बहारी, सैयद मुसर्रत हुसैन शाह चौधरी, गुलाम रसूल हाजी, गुलाम रसूल मुगल, ठेकेदार चौधरी शम्स चौधरी, हमीद चौधरी, शबीर चौधरी सत्तार, काउंसलर चौधरी जुनैद जहांगीर और दीगर साथ बहारी रोड का मुआयना किया। इस मौका पर एक्सियन शाहरार सैयद नजम हुसैन गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहारी बाजार से चलार यार 3 किलोमीटर असफालत डालने का काम अगले 2 दिनों में शुरू करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में चेकिंग के लिए आज आया हूँ ताकि देख सकूँ कि हमारी तैयारी मुकम्मल है कि नहीं। बाकी आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग वन वे ट्रैफिक चला रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बाहरी सड़क की चौड़ाई पूरी नहीं या मोटाई पूरी नहीं, ये काम नाकिस हो रहा है। तो मैं मुख्तलिफ 10 जगहों से चेक किया है, काम वर्क ऑर्डर के मुताबिक हुआ है, मोटाई या चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं है। बनने वाली 1.5 किलोमीटर सड़क एक जगह से 7 फीट का एक टुकड़ा बैठ गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जीटी रोड पर सड़क बैठ जाती है, मोटरवे पर बैठ जाती है, क्योंकि मानसून की बारिशों में ये चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं। तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर करें, लेकिन अगर तनकीद डेवलपमेंट प्रोसेस को रोकने के लिए की जाए तो यह मुनासिब नहीं। अगर किसी को कोई बेचैनी है तो वो हमारे ऑफिस आए, हमारे पास बेस के, असफाल्ट के, कंक्रीट के सारे टेस्ट मौजूद हैं, वो आकर रिपोर्ट ले सकते हैं। इस मौका पर एक्सियन शाहरात नजम हुसैन गिलानी का कहना था, वज़ीर मौसलात तामीरात आमा चौधरी अजहर सादक मुजफ्फराबाद, रावला कोट और दीगर इलाकों में तामीराती कामों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये कैसे हो सकता है? वो अपने हल्के में नाकस को बर्दाश्त करें। बाकी अगर कोई गलती कोताही नजर आए तो हमें इस पर मतला करें ताकि फौरी प्रोपेगेंडा शुरू किया जाए। अगर हम इस शिकायत का इजाला नहीं करते तो फिर बेशक आप किसी फोरम पर जाएं या सोशल मीडिया पर खबरें चलाएं। आज के विजिट में मैंने बहारी सड़क देखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़क मियारी बनी है और वर्क ऑर्डर के मुताबिक बनाई गई है। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे मियां सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर पुलिस मुकाबला बैनुल अज़लाई हाउस रॉबर्स पुलिस मुकाबले में हलाक। दीपालपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक, डाकू कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत डकैती की 115 वारदातों में मुलव्विस थे। डाकू लाहौर, कसूर, पाकपतन, फैसलाबाद में संगीन वारदातों में रिकॉर्ड होल्डर थे। हलाक डाकुओं की शनाख्त शबान उर्फ जानू, नज़ीर उर्फ वग्गी और अब्दुल मनान के नामों से हुई। डाकुओं से असलाह, शनाख्ती कार्ड और नकदी बरामद। डाकुओं के मफरूर साथों का ताक़ुब जारी। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। पुकार 15 पर शहरी असद ने नवाही इलाका गंगूवाल में 6 डाकुओं के वारदात की इतला मिलते ही SHO सदर दीपालपुर इंस्पेक्टर गाजी अख्तर खान और उनकी टीम ने बहादुरी से डाकुओं का ताक़ुब किया। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 3 खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 3 डाकू फरार। पुलिस की बारी नफरी मौके पर मौजूद। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर और न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील जिला टोबा टेक सिंह के गांव चक नंबर 266 गाफ बे बदकिस्मत गांव है, जिसके लोग और आवाम बुनियादी चीज़ों से महरूम हैं। पहले नंबर पर जब भी कोई बारिश का सिलसिला शुरू होता है, इस गाँव की तमाम गलियाँ बाजार ऐसे बन जाते हैं जैसे कि नदी नालों का मंजर पेश कर रही होती हैं और पानी गलियों में खड़ा हो जाता है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है। जब ज़्यादा देर खड़ा रहता है तो गंदा हो जाता है और बदबू मारता है, जिससे बीमारियाँ पैदा होती हैं। ज़्यादातर लोग डेंगू मच्छर की वजह से बीमार हो रहे हैं क्योंकि पानी खड़ा रहता है। कुछ लोगों की आंखों का मसला शुरू हो जाता है। हेपेटाइटिस C के कुछ मरीज हैं। सेहत के बारे में कहीं तो सेहत के नाम पर निशान नहीं, ना कोई हॉस्पिटल है और ना ही कोई और चीज़ मुयसर है। गाँव वाले बहुत परेशान हैं। आइए जानते हैं हमारे ऑन न्यूज़ सैटेलाइट TV चैनल स्पेशल रिपोर्टर सैयद खिची की रिपोर्ट के मुताबिक। जी सैयद खिची साहब, बताइए क्या बुनियादी मसले हैं?
पंजाब कॉलेज कोटली लोहारा की जानब से शानदार कामयाबी पर तलबा को मुबारकबाद। सियालकोट कामरान सुलहरी से पंजाब कॉलेज कोटली लोहारा कैंपस सियालकोट के प्रिंसिपल एजाज अहमद सयाल ने मैट्रिक बोर्ड सालाना इम्तहान 2025 में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को दिली मुबारकबाद पेश की है। इस मौका पर कोटली सियालकोट में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाली तलबा मरियम हलीद ने 1148 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। होनहार तलबा में रजा अशफाक 1141 नंबर, रबाब आबिद 1133 नंबर और इशाल शहबाज 1129 नंबर शामिल हैं। प्रिंसिपल ने तमाम तलबा को दिली मुबारकबाद पेश की और इन्हें इनामात से नवाजा। पंजाब कॉलेज कोटली लोहारा कैंपस सियालकोट ने इन तमाम होनहार तलबा को इंटरमीडिएट की 2 साला तालीम के लिए 100% तलीमी स्कॉलरशिप की पेशकश की है, जिसकी मालियत 3,50,000 रुपये है। वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोटली लोहारा कामरान सुलहरी ने इन तलबा के इंटरव्यूज लिए, जिन्होंने अपनी खुशी और जोश का इजहार किया और पंजाब कॉलेज कोटली लोहारा कैंपस सियालकोट की इस फराह दिलाना पेशकश को कबूल करते हुए शुक्रिया अदा किया। पंजाब कॉलेज कोटली लोहारा कैंपस सियालकोट में दाखिले की दावत कबूल की और इस शानदार पेशकश और नुमायां कामयाबी पर कॉलेज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कमालिया बाईपास अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, आए रोज हादसात होना मामूल बन गया। मजीद जानते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाईपास कमालिया पर मौजूद हूँ, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आए दिन एक्सीडेंट मामूल बन गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। जी भाईजान, में ये कमालिया बाईपास काफ़ी अरसे से टूटा हुआ है, ठीक है। तो हुकूमत इसका जो ना काम नहीं कर रही अभी तक। जब भी बारिश आती है तो ये जो खला बने हुए हैं, ये 2 खड्डे बने हुए हैं, इसमें पानी आता है। तो जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं भाई, वो मोटरसाइकिल जब इधर से गुजारते हैं तो वो मोटरसाइकिल भी गिर जाता है, उसके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि ये जो हमारा कमालिया बाईपास है, ये दोबारा बनाया जाए, दोबारा तैयार किया जाए। तो शहरी का हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि इस बाईपास को जहाँ तहाँ रिपेयर किया जाए या न्यू बना दिया जाए। कोटली लोहारा हज़रत सुल्तान अल वाज़ीन का 18वां सालाना उर्स अकीदत एहतराम से मनाया गया। हज़रत सुल्तान अल वाज़ीन अल्लामा अब्दुल नूर मोहम्मद बशीर कोटली कारकुन तहरीक पाकिस्तान का 18वां सालाना उर्स मुबारक जामिया मस्जिद हज़रत सुल्तान अल वाज़ीन कोटली लोहारा में नहायत अकीदत एहतराम के साथ मुनक़्क़द हुआ। उर्स की महफिल में मारूफ मजहबी शख्सियात आशिकान औलिया की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुफ्ती खान मोहम्मद कादरी, अल्लामा मोहम्मद अता मुस्तफ़ा जमील साहबजादा ताहा यूसुफ़ी, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा शर्फी, चौधरी फैसल तूर एडवोकेट और चौधरी फजल महमूद साहबजादा हसन जबीर ने खसूसी खिताब किया। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि हज़रत सुल्तान अल वाज़ीन की ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की अमली तफसीर थी। उन्होंने माशरे को जहालत से निकाल कर दीन इस्लाम की रोशनी की तरफ बुलाया। तहरीक पाकिस्तान में इनका किरदार तारीख का रोशन बाब है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। हज़रत सुल्तान अल वाज़ीन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म और दीन के फ़रोग़ और इश्क़ रसूल की शमा को रोशन रखने के लिए वक्फ की। आज नौजवान नस्ल को आपकी तालीमात से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए ताकि माशरा अमन मोहब्बत का गहवारा बन सके। हज़रत सुल्तान अल वाज़ीन की शख्सियत इश्क़ रसूल का पैकर थी। हज़रत सुल्तान अल वाज़ीन ने न सिर्फ दीनी खिदमत सर अंजाम दी, बल्कि तहरीक पाकिस्तान के कारकुन की हैसियत से अमली काम किया। महफिल के अख्ताम पर मुल्क इस्लामती उम्मत मुस्लिमा की भलाई और ज़ायरीन की खुशहाली के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शम्स गुजर की साहबजादी आमना शम्स की सालगिरह की तकरीब निजी होटल में मुनक़्क़द की गई। सालगिरह की तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात के अलावा अजीज़ों कारब की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी शम्स गुजर का कहना था कि बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं और हमें बेटियों को माशरे में आगे बढ़ने के लिए भरपूर वसाइल मुहैया करने चाहिए। बाद इज़ान शुरा के साथ केक काटा गया और सबके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम भी किया गया। फरुखाबाद से खबर शामिल करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बहावलनगर मजलिस आमला और मजलिस शूरा का कामयाब मुश्तरका इजलास। हमारे नुमाइंदे हुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस आमला और मजलिस शूरा का एक अहम मुश्तरका दस्तूरी इजलास ज़िला अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ। इजलास की निज़ामत के फ़राइज़ ज़िला सेक्रेटरी जनरल मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इमरान शरीफ ने खुश असलूबी से अंजाम दिए। इजलास में मजलिस आमला और मजलिस शूरा के कुल 67 अरकान में से 60 अरकान ने भरपूर शिरकत की, जो ज़िला सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात हाफिज़ फैसल सदीक और इनके मामनीन की अनथक मेहनत और मुसर दावत का मुँह बोलता सबूत है। इजलास में तमाम मौजूदा तहसीलों के ज़िम्मेदारान ने अपनी अपनी साबिक़ा जमाती कारगुजारी पेश की, जबकि ज़िले शोबाजात के कन्वीनियर्स ने भी अपने अपने शोबे की कारकर्दगी से आगाह किया। पेश की गई कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजा थी और हाज़रीन इजलास ने ज़िले क़यादत के मेहनत और कारकर्दगी को खूब सराहा। इजलास के अख्ताम पर फरुखाबाद में निजी मार्की के एसी हॉल में इंतहाई बेहतरीन अंदाज में किया गया था, जहाँ हाज़रीन इजलास के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़रख़ाने का भी इंतज़ाम था। ये कामयाब इजलास जमात नज़्म ज़ब्त और फ़ालियत का बेहतरीन मुज़ाहिरा था।
अब रुक करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे उन्नीस शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। मोटरसाइकिल और गाड़ी में तसादम वाकया चकशापुर जंडियाला शेर खान हाफिजाबाद रोड शेखपुरा में पेश आया। कॉलर के मुताबिक नामालूम गाड़ी और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम हुआ। तसादम में 2 अफराद जख्मी हुए। कार मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने 2 अफराद को फर्स्ट एड देते हुए DHQ अस्पताल शेखपुरा शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त 35 साल अब्दुल जब्बार वल्द मोहम्मद इकबाल और 18 साल अहमद वल्द महमूद के नाम से हुई। गोटकी मोटरसाइकिल रैली। गोटकी में PTI की रैली। इमरान खान की रिहाई के हक में कारकुनों का मोटरसाइकिल मार्च। गोटकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गोटकी के कारकुनों ने चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए ज़बरदस्त मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली की क़यादत PTI जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हसन चाचर और सीनियर रहनुमा रईस अलख्वासियो घोटो ने की। रैली चाचर महल्ला से शुरू हुई जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई सरकारी बाग पहुँच कर अहतमाम पजीर हुई। रैली में सैकड़ों कारकुन मोटरसाइकिलों पर सवार थे जिनके हाथों में पार्टी झंडे बैनर्स इमरान खान की तस्वीर थी। कारकुनों ने इमरान खान के हक में नारे लगाए और कहा कि इनकी रिहाई तक तहरीक जारी रखेंगे। काजी अहमद रिपोर्ट। अली नवाज जतोई। काजी अहमद के इलाके मशाख में शाम से लापता 2 साला मासूम फैजान वल्द नदीम की लाश वाटर कोरस से बरामद हुई। वर्षा के मुताबिक बच्चे शाम से लापता था। तलाश के दौरान घरों के सामने पानी वाले वाटर कोर्स से इसकी लाश मिली। ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। लाश जैसे ही गाँव पहुंची तो बच्चे के घर कोहराम मच गया। हरपुर नातन शाह से खबर शामिल करते हैं। हरपुर नातन शाह के करेब गांव गचल में 20 साला खातून को गोली लगी। नाश बरामद। मकतूला की शनाख्त बेनज़ीर गचल के नाम से हुई। खातून हामला थी। लाहिकीन का कहना था बेनज़ीर ने घरेलू तनाज़े पर खुदकुशी की। नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। आयशा अस्पताल गुलशन हदीद में मरीजों के साथ नाइंसाफ़ी जारी जिसमें अवाम को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर का इजलास ज़ेरे सदारत बानी पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर सैयद हिजर अब्बास गिलानी मुनक़द हुआ। तमाम मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर कासम खान गाजी खाना को और सैयद जुल्फ़कार हुसैन बहारी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर का इजलास मुनक़द हुआ जिसमें तमाम मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर सदर कासम खान गाजी खाना, जनरल सेक्रेटरी सैयद जुल्फ़कार हुसैन बुखारी, चेयरमैन सजाद अहमद गुल, सरपरस्त आला साबर मोगल, ग्रुप लीडर मियाँ फ़याज़ हुसैन पीरज़ादा, चीफ ऑर्गेनाइज़र बिलाल अहमद भट्टी, वाइस चेयरमैन अकरम खान पठान, सीनियर नायब सदर सैयद मुदस्सर बुखारी, नायब सदर शेख सजाद, नायब सदर पीर आमर हाशमी, नायब सदर मोहम्मद एजाज, नायब सदर मियाँ आफ्ताब पीरज़ादा, नायब सदर जुबैर अशरफ, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात असफंद मुमताज़, तर्जमान अजीज़ वागी, चेयरमैन मजसे आमला चांडियो, चेयरमैन मजसे आमला चांद भट्टी, वाइस चेयरमैन फ़याज़ अहमद जोया, मेंबरान रब नवाज सोरो, अजमल थीम, मोहम्मद मुर्तज़ा मुंतखब हुए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सियासी समाजी शख्सियत राना मोहम्मद ताहिर थे। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक अबाड़ो डाकू बेलगाम पुलिस अमन करवाने में मुकम्मल नाकाम। अबाड़ो में कौमी शाहरा के करीब डाकू की फायरिंग। एक शख्स जहाँ बाग। पुलिस दुकानदार वजीर आला वजीर अली कलहोड़ो गोलियां लगने से जहाँ बाग। 1 साल कबल मकतूल दुकानदार को डाकू ने अगवा की कोशिश की थी। मकतूल ने डाकू से ज़बरदस्ती मज़ामत करके खुद को अगवा होने से बचाया था। फायरिंग के बाद मसल्ला डाकू बासानी फरार हो गए। मसल्ला डाकू 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। पुलिस नाकाबंदी करके मसल्ला डाकू का ताक़ुब शुरू कर दिया है। IGC, DIGS, SSP मलिर और मुतल्लिका अदारों से सवालिया निशान। मलिर के माफिया शेख बरादरी पर कार्रवाई कब होगी? जैसे कि MPA साजिद जोखियो और तारक पठान का नाम इस्तेमाल करके शेख सदरदीन नामी शख्स का मलिर के तमाम गैर कानूनी कामों की सरपरस्ती जारी। मुतल्लिका अदारे इन माफियों पर कार्रवाई करें। तमाम डिस्ट्रिक्ट मलिर के ऑर्गेनाइज क्राइम सदरदीन शेख, सुहेल शेख और नदीम शेख की सरपरस्ती में होता है। जल्द से जल्द सदरदीन शेख, सुहेल शेख डिकेट और नदीम शेख बत्ताखोर पर कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM शारी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP गोटकी मोहम्मद अनवर के अथरान की हिदायत पर गोटकी पुलिस का मनशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना अबाड़ो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे नज़द मीर खान के पंप से 2 मुलजमान जुल्फ़कार वल्द अल जवायो मेरानी और गुलाम अब्बास वल्द गुलाम अकबर मेरानी वालों को 24 अदिया शराब की बोतलों और एक मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान को बरामद शराब समेत थाना पर ले आई। उनके खिलाफ मुकदमा मनशियात हदूद ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज कर दिया गया। गम्बड़ से खबर शामिल करते हैं। गम्बड़ में नौजवान महबूब अली अचन बेदर्दी से कत्ल। गम्बड़ के नवाही गांव अली बख्श अचन में लर्जा केस वाक़या। नौजवान महबूब अली अचन को नामालूम अफराद ने गला काट कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल के गले पर तेजधार आले से वार किया गया जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस वाक़े के बाद कातिल फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने लाश को गम्स अस्पताल गम्बड़ मुंतकिल करके ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। जबकि जाय वारदात से शुहादा इकट्ठे किए जा रहे हैं। इलाके में खौफ व हरास फैल गया है और मकतूल के लवाहिकीन इंसाफ के लिए दुआएं दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी है और जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
चलते हैं सकर की तरफ, खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मुजफ्फर आबड़ू के मुताबिक सैलाबज़दा इलाकों में अरबों रुपए की लागत से स्पेयर जैक का काम टूट फूट का शिकार। इलाके में हालात बहुत ख़राब। लड़काना में बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो बशीर खान कुरैशी के मिजाज से रियाब आने का हत्ता बढ़ गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने के बायस झली लोब बांध पर पानी की सतह बुलंद हो गई। 1 साल कबल डी बलोच कंपनी का करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया स्पेयर जैक नामुकम्मल काम के बायस गिर गया। झली कलवाड़ी और गिरदनवाह के मकीनों ने कुरान ख्वानी करके एहतियात दिया। दरियाए सिंध के बांध कमज़ोर होने की वजह से झली कलवाड़ी, शाह अली, गुल मोहम्मद, होटी, रुख, नोढेरों समेत कई देहात और कस्बे ज़ेर आब आने का खतरा है। मॉनिटरिंग न होने की वजह से अक्सर काम करप्शन का शिकार है। दूसरी जानब देहातियों का कहना है कि बासर कंपनी मालिक अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है और किसी की शिकायत सुनने को तैयार नहीं। हम वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आबाशी, चीफ इंजीनियर इरीगेशन से मुतालबा करते हैं कि काम की निगरानी की जाए। पाकिस्तान भर में चावल खुराक के तौर पर इस्तेमाल होने वाली अहम ज़रूरी इजनास में से एक है। आजकल चावल की पनीरी की तैयारी के बाद इसे खेतों में मुंतकिली का अमल जारी है। धान की पनीरी लाभ को मुंतकिल करने वाले लाभों को इस मरहले में जहरीले सांपों, बिच्छुओं, जोंकों और दीगर हशरात का सामना करना पड़ता है। इसी पर वज़ीराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद। चावल की फसल की तैयारी के लिए सबसे पहले पनीरी को खेतों में मुंतकिल किया जाता है। इस मरहला में आसमान से उतरती सूरज की तपश और ज़मीन से उठते आबी बहारात पनीरी लगाने वाले लाभों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। इस कदर मेहनत के बावजूद इन्हें इनकी मेहनत का पूरा सिला नहीं मिलता। हाँ जी, असी सवेरे 5 बजे लगने 2-2:30 बजे तक गर्मी दे विच पानी, कीड़े, सप, ठूए सारे कि अज भी 2 सप निकले ने ते ज्यादा खेव कि जरा साडी मजदूरी हाल ख्याल की तो मजदूरी थोड़ी पेट नहीं भरिंदा ते बच्चों नूं किवें खवाइए। इन लाभों को पनीरी लगाते हुए जहरीले सांप, बिच्छू और जोंकों का मुकाबला भी करना पड़ता है। 2 मारे ने मजदूर बंदे करनी ते मजदूरी अपनी जान भी खतरा होंदा है ते कुछ नहीं हो रहा हो रहा। सुबह 5 बजे तो लग तकरीबन 1-2 बजे तक असी काम करने 10-11 बजे तक तकरीब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तपश बन जाती है, हथ पैर गल जाते हैं, धूपा लियावी दी, दवाई लियावी दी, हर एक चीज़ लाने फिर भी की करिए, गुजारा नहीं होता। निके निके बाल बच्चा है, मजदूरी करनी चाहिए, सप कीड़े हर एक चीज़ विचों निकलती है। लिहाजा मेहरबानी तुहाडे कि ये भी गुजारिश है साडी माड़े बंदे की मजदूरी बदलनी चाहिए। जिमीदारों का कहना है कि हुकूमत ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। अजनास के रेट्स ना होने के बराबर हैं, जिनकी वजह से वो खेतों में मेहनत करने वालों को मुनासिब उजरत भी नहीं दे सकते। हुकूमत दी पॉलिसीज़ इस ज़राअत दे महकमे बिल्कुल जीरो ते बिल्कुल फेल ने। जे हुकूमत दी कोई पॉलिसीज़ ज़राअत दे बारे होन ते पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके नाल तरक्की दी राह ते जाए। वेखो ज़राअत ने जिस टाइम तरक्की करनी है, मार्केट से पैसा सर्कुलेट होना है, ज़मींदार को पैसा आना है तो मार्केट सर्कुलेट होना है। ज़मींदार को तो इन्नी पावर ही नहीं रहेगी कि वो अपनी बेटी दी या बेटे की शादी करे, वो चीज़ां परचेज़ कर ही नहीं सकता, उहदे कोल कपड़ा जुत्ती पाने वास्ते हालात नहीं हैं। तो ये बैकबोन है साडे पाकिस्तान दी, ये ज़राअत रीढ़ दी हड्डी है, बैकबोन है, तो बैकबोन दे ये हालात ने। इस हकीकत का अदराक करना बहुत ज़रूरी है कि इतनी मेहनत से फसल की तैयारी के बाद मेहनत कश तबके को इनकी मुनासिब उजरत ना मिलना, जहां किसानों को नुकसान का सबब बनती है, वही किसानों की अदम दिलचस्पी से सालाना पैदावार में भी बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वज़ीराबाद। शुक्रिया जमशेद, आपने चावल की पनीरी और किसान की मुश्किलात बारे आगाही रिपोर्ट पेश की। मलिकदीन की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल डिफेंस ऑफिसर तालब हुसैन ने LPG फिलिंग और पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिविल डिफेंस चीफ इंस्पेक्टर सादिया हलीमा और तोकीर हैदर की सरबराही में LPG और गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पर FIR दर्ज हो रही हैं। तालब हुसैन ने हफ्ते में एक बार तहसीलों में भी तीनों टीमों को कार्रवाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।